बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत ईमान की असास और बुनियाद ख़वातीन व हज़रात, इस मामले में आपकी हमें ईमानी क़ुव्वत के साथ तवज्जो और इस बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सूरत हाल ये है कि 260 आर्टिकल हो और 295 और 298 के आर्टिकल्स हों जो मुबारक सानी कादियानी के तफसीर सगीर के मुकदमा में सूरत हाल दरपेश हुई है। उसमें जो पार्लियामेंट में एक कमेटी तश्कील दी गई है, नेशनल असम्बली के स्पीकर ने जो कमेटी तश्कील दी है, इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं, और जो इसमें परेशानी की बात है वो ये है कि जो तयशुदा चीज़ें हैं उनमें फिर से किसी पार्लिमानी कमेटी को तश्कील देना ये समझ से बालातर है, बल्कि ये नासमझी है उनकी तरफ से कि जो चीज़ें तय हैं उनको मज़ीद दोबारा कौन सी कमेटी और क्यों देखेगी। ज़रूरत इस बात की है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान बार भी यहाँ मैं ये वजाहत अर्ज करना चाहूँ कि लोअर लेवल पे बार एसोसिएशंस होती हैं सूबों में, और फिर मरकज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला पर मुश्तमिल बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी चाहिए कि जो सियासी अखाड़ बिछाड़, हुकूमत बनाना या हुकूमत में लाना या हुकूमत से निकालना, हुकूमत बनाने और हुकूमत गिराने के जज्बों से बालातर होकर तो पाकिस्तान बार को ये मामला फुल कोर्ट में लेकर आना चाहिए कि जो चीज़ें 298, 295 की दफा और इम्तनाए कादियानियत एक्ट के खिलाफ की गई हैं उनको दोबारा देखा जाए, उनको ठीक किया जाए, और फिर इस सारे सिलसिला को जो जिम्मेदार हैं आइन के खिलाफ फैसले देने के, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके आया जाए, तदारुक किया जाए और अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को उनके आइनी तहफ़्फ़ुज़ की तरफ ले आने के लिए आप लाखों में फ़ी लेकर भी तो मुकदमात लड़ते हैं। क्या आपको रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि